सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 11वें अध्याय को श्रवण करने से पहले मैं आपको बतला दूं, 10वें अध्याय में जलंधर ने काफी देवताओं को परेशान किया और उनका राज्य उनसे छीन लिया, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया, जिससे सभी देवता पराजित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपकर रहने लगे। तो जलंधर ने सभी दैत्यों को अलग अलग स्थापित करके अलग अलग कार्य में सौंप करके और सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर देवताओं से युद्ध करने के लिए चलने लगा। आइए हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 11वें अध्याय में नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर से दैत्यों को अपनी ओर आता हुआ देखकर भय से कांपने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे भगवान विष्णु, आप मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों में भक्तों के कार्य के लिए उद्धत और दुख को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप धारण कर आप जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथ में धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, हे पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं का पारंपरिक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तपित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा 2 नेत्र वाले, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापित पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर लक्ष्मी से बोले। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी किया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरा भाई युद्ध में क्यों आपके हाथों से मारा जाने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा और खड्ग को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंखों के पवन से और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। इसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और वानों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु ने अपने बाणों से दैत्यों के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए। इससे हृदय में भी एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछलकर गरुड़ के मस्तक पर प्रहार कर उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा को अपने खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु के हृदय में एक प्रबल घूंसा मारा। इसके बाद वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूंसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दमान करते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों ने बहुत देर तक सुंदर युद्ध किया। तब प्रतापवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी से दैत्य से बोले। विष्णु बोले, हे दैतेंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य वस्तु की भी याद तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे भागिनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि वह यह आज आपकी मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करे। नारद बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकार पर दैत्यों को स्थापित कर पृथ्वी में चलाया। देवता गंधर्व और सिद्ध इन सबके पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थीं उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता गंधर्व और सिद्ध आदि को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पुर का नगरवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्मराज करने के समय ना कोई रोगी, ना दुखी, ना कोई दुर्बल और ना दरिद्र दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं,
उस दानवेंद्र के धर्मराज करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।